राजा जनक जी के बात सुन करके लक्ष्मण जी राम जी से तो डरते हैं कि कैसे बोलूं, लेकिन राजा जनक जी के बात उन्हें कड़वी अच्छी नहीं लगती है, बर्दाश्त बाहर हो जा रही है। अंत में लक्ष्मण जी उठते हैं राम जी को प्रणाम कर करके कि हे प्रभु, मैं किसी को अपमान करना नहीं चाहता, लेकिन राजा जनक जी की कड़वी बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। जैसे कि राजा जनक जी धनुष न टूटने पर उन्होंने कहा कि ये धरती वीरों से खाली है, क्योंकि उसमें प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। तो लक्ष्मण जी को अपने पर सद गए, जबकि लक्ष्मण जी धनुष राम जी तोड़ने के लिए तो गए थे नहीं, वो तो मुनि जी के साथ गए थे देखने के लिए। लेकिन उन्हें राजा की बात सुन करके ये लगा कि ये मुझे देख करके ऐसी बात अनुचित बोल रहे हैं। तब लक्ष्मण जी गुस्सा होकर के विश्वामित्र जी के प्रभु श्री राम जी के प्रणाम करके उठते हैं और कहते हैं, तोरो छत्र कंद जिमी तब प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभु पद शपथा करन धरो धनुमात, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं लक्ष्मण जी, हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते, जैसे कि बरसात में छत्ते की तरह सफ़ेद सफ़ेद मटमैला की तरह डंडी होती है, ऊपर से छत्ते की तरह हो जाता है। हम लोग बच्चे पर देखते थे, छोटे छोटे खेलते थे तो सब गली वगैरह में देखते थे तो कहते थे कि कुकुरमुत्ता है। उसी तरह के बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, कुकुरमुत्ते के देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन तुरंत टूट जाता है, कमज़ोर होता है, छूने से ऐसे आप करेंगे टूट जाता है। तो उसी का गोस्वामी तुलसीदास जी उपमा दिए हैं कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जैसे कि बरसाती में कुकुरमुत्ते छत्ते की तरह मैं इस धनुष को तोड़ दूँ, यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूँगा। शपथ भी खाकर कह रहे हैं कि अगर इस धनुष को कुकुरमुत्ते की तरह न तोड़ दूं तो मैं धनुष बाण कभी मैं छूऊंगा नहीं हाथ से। लखन सकोप बचन जी बोले, डगमगानी मही दिगज डोले, सकल लोग सब भूप डेराने, सिए हिए हरसु जनक सकुचाने। जब लक्ष्मण जी ऐसे बात खड़े हो करके बोलने लगे, तब जितने राजा अभिमानी लोग बैठे हुए थे अपने अपने को लगा करके सब डर गए, सकुचा गए डर के मारे। पृथ्वी उनके बोल से डगमगाने लगी, दिग्गज हाथी आसपास के चिंघाड़ने लगे डर के मारे। गोर रघुपति सब मुनि मन माहिन, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहिन, शयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और जितने वहाँ पर साधु संत मुनि लोग थे, लक्ष्मण जी के बात सुन करके अंदर ही अंदर सब हर्षित हुए और इशारे से प्रेम सहित राम जी
अपने लक्ष्मण जी को समेत बैठाते हैं, अपने पास में बिठाते हैं, इशारे से कहते हैं कि बैठ जाओ। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। इधर विश्वामित्र जी मन ही मन समय की इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी धनुष तोड़ने का समय नहीं आया है, जो कि विश्वामित्र जी सब कुछ जानते थे। लेकिन देखिए कितनी सहनशीलता गंभीरता के साथ बैठे हुए हैं। अब बैठ करके सबके तमाशा देख रहे हैं। समझदार आदमी, ज्ञानी लोग ऐसे ही काम करते हैं। जो उछलने कूदने वाले होते हैं या अभिमानी होते हैं, वो सेकेंड भर नहीं रुकते, अपना बल पराक्रम धन वैभव सब कुछ दिखा देते हैं, एक क्षण में दिखा देते हैं। लेकिन वहीं पर ज्ञानी लोग होते हैं तो संयम से काम लेते हैं, गंभीरता से काम लेते हैं। जैसे कि विश्वामित्र जी या राम जी वहीं पर बैठे होते हैं, वो लोग सब तमाशा देख तो रहे हैं, लेकिन समय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि धनुष टूटने का अभी समय नहीं आया है। विश्वामित्र जी समय की इंतजार कर रहे हैं। जब उसका समय आ गया तब कहते हैं कि हे प्रभु राम, उठो, धनुष को तोड़ दो, राजा जनक जी का संदेह दूर करो। उठहु विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। धनुष तोड़ने का अब समय आया है। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछु उरयावा। ठाढ़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगराज उलझाए। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी चरणों में सिर नवाए। गुरु जी के वचन उतावले होकर नहीं उठे। जब गुरु जी कहे तो एकदम सहज स्वभाव से उठते हैं। अब पहले गुरु को प्रणाम करते हैं अपना सिर नवा करके। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे ऐसे सुंदर से खड़े हुए, न अंदर से शांत से जवान सिंह की भांति लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठकर खड़े हुए। एकदम राम जी ऐसे खड़े हुए, सिंह की तरह चौड़ी छाती, और सुंदर तो भी ऐसे थे जो देखता था वो देखते ही रह जाते थे। खड़े हुए उदयगिरी मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भृंग। मंच रूपी उद्याचल पर रघुनाथ जी बाल सूर्य के उदय होते ही संत रूपी कमल से खिल गए। जब प्रभु श्री राम जी खड़े हुए तो अंदर ही अंदर सब ऋषि महर्षि देवता सब प्रसन्न हुए कि अब प्रभु श्री राम जी धनुष को तोड़ेंगे।
नृपन्ह केरिया निज नासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी मानि महीपम कुमुद सकुचाने कपटि भूप उलुक लुकाने। जब राम जी खड़े हुए तो जैसे सूर्य जी के सूर्य भगवान उदय होते हैं तो कुमुदनी जो होती है सकुचा करके अंदर सिमट जाती है। उल्लू को रात में दिखता है, वो सुबह होता है तो कहीं छिप जाता है, अंधा हो जाता है। राम जी जब उस सभा में खड़े हुए तो जो अहंकारी राजा लोग थे सब एक कुमुदनी की तरह सकुचा गए, अहंकारी थे वो पूरे छिप गए। और राजा बाकी जो लोग थे वो राम जी पर हंसने लगे। तनी बल्ब जला देना। भय विशोक कोक मुनि देवा बरि सहि सुमन जनावहि सेवा गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि न सनयाय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी मुनियों से आज्ञा मांगी। अंदर देखिए डर सबका था, हर्ष और डर दोनों था। हर्ष ये बात की थी कि प्रभु श्री राम जी धनुष को तोड़ेंगे तो राजा जनक जी का संताप दूर होगा और सीता जी के शादी भी हो जाएगी, राम जी से विवाह हो जाएगा। दूसरी बात डर इस बात का था कि राम जी उठ तो गए, लक्ष्मण जी दहाड़ चुके हैं, अगर धनुष नहीं टूटे तो बहुत हानि होगी, राजा जनक जी का दोबारा शोक प्रकट हो जाएगा। ये हर्ष और विषाद दोनों लोग सोच रहे हैं। सहजहि चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलकपुरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। राम जी के चलते जनकपुर का सब नर नारी इतना खुश हुए, ऐसे खुश हुए कि जैसे प्रेम के दो प्रकार के आंसू आँख से गिरते हैं। एक विषाद होता है, बहुत कष्ट होता है, तब चाह करके आदमी अपने आँखों का आंसू नहीं रोक पाएगा, और एक खुशी का आंसू होता है। जब अंदर से खुशी किसी चीज़ को हो जाती है ना, तो अन्याय से गला भर जाता है और आँखों से आंसू बहने लगता है। वही बात मिथिलापुर का नर नारी की दशा हो गई, जो कि पहले ही से राम जी को देखकर लोग यही चाहते थे कि राजा जनक जी प्रण किए हैं कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के गले में सिया जी वरमाला डालेगी, नहीं तो ये सीता जी के लिए तो वर सबसे सुंदर राम जी हैं, इस सीता जी के ही लिए बनाए गए हैं, सीता जी के ही योग्य है।
अगर राजा जनक जी अपना प्राण को त्याग दे और सीता जी को इनके साथ शादी कर दे तो बहुत अच्छा होगा। पहले ही से जनकपुर का नर नारी सब यही सोचा करते थे। अब राम जी क्या करते हैं, समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौं कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने राम जी भी अपना पिता अपना देवता गणेश जी को मन ही मन प्रार्थना करते हैं। देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य को स्मरण किया। जो जैसा करनी करता है उसे सब याद रहता है। लेकिन यह बात हो जाती कि अच्छी बात तो बता देते हैं, लेकिन बुरे कर्म को छिपा लेते हैं। अब राम जी यहाँ जब धनुष तोड़ने के लिए खड़े होते हैं तो अपना देवता पितर गणेश जी को, शंकर जी को, सबको स्मरण करते हैं। यहाँ तक कि ये भी स्मरण करते हैं कि जो मेरे पास पुण्य होगा वो पुण्य इस समय मेरा साथ दे, ताकि हम धनुष को तोड़ दें। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। कहते हैं कि अगर मेरा थोड़ा सा पुण्य हो तो ये राम इस धनुष की कमल की डंडी जैसी होती है उसके तरह ही राम तोड़ देगा। राम ही प्रेम समेत लखी, सखी न समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिलखाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब ये चीज जब राम जी चलते हैं धनुष तोड़ने के लिए, तो अब सीता जी की माता सुनैना जी व्याकुल हो जाती हैं। श्री राम जी के बालक देख करके, प्रेम साथ देख करके और सखियों को समीप बुला करके सीता जी की माता स्नेह बस बिलख करके विलाप करती हुई सी ये वचन बोलती हैं माता, सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत ही तू हमारे। कौन बुझाई कहई गुरु पाही, ए बालक ऐसी हठ भले नाही। सखियों को बुला करके सुनैना जी बिलख करके परेशान होकर के कहती हैं कि गुरु को कोई समझाता नहीं है। इतना वीर रणधीर, यहाँ तक कि इस धनुष के सामने रावण बड़ासुर सारे लोग आए, कोई तोड़ नहीं सका। रावण तो प्रणाम करके परिक्रमा करके धनुष को चला गया, बड़ासुर प्रणाम करके चला गया। ये छोटा बालक को विश्वामित्र जी के क्या हो गया है कि छोटे से बालक, किशोर अवस्था को बालक को कह रहे हैं धनुष तोड़ने को। क्यों अब हंसी का पात्र बनाए जा रहे हैं? ऐसा नहीं
करना चाहिए। विश्वामित्र जी को क्यों नहीं कोई समझाता है कि मत कहिए तोड़ने को। जब बड़े बड़े वीर से धनुष नहीं टूट पाई तो क्या यह बालक के योग्य धनुष है? किशोर अवस्था वाले धनुष तोड़ेंगे? ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण बाणा जैसे जगदिजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं, उन्हें समझाना चाहिए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। धनुष के लिए राम जी को तो यही बात थी। राम जी कोमल सुकुमार सुंदर किशोर अवस्था, जब बड़े बड़े वीर उठा नहीं पाए, सबसे बलि उसमें बाणासुर रावण भी थे, वो लोग प्रणाम करके चले गए, तो क्यों विश्वामित्र जी हठ कर रहे हैं? ये बालक को कह रहे हैं हंस के बच्चा क्या मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? भूप सयान सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिया नरानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानपन समाप्त हो गया है। सुनैना माता यहाँ पर बहुत परेशान हो रही हैं। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूँ कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। एक सखी उसमें रानी सुनैना को समझाते हुए कहती है कि जो तेज वाले होते हैं, वीर होते हैं, देखने में भले वो छोटा ना हो, उन्हें छोटा नहीं कहना चाहिए। जैसे कि सूर्य भगवान देखने में छोटा है, आकाश में है, लेकिन जब उनका प्रकाश प्रखर जब फैलता है तो चारों दिशा में, दसों दिशाओं में फैल जाता है। उसी तरह हो सकता है इन्हीं के हाथ लिखा हो राम जी को ये शिव धनुष तोड़ने को। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। समुद्र में बहुत बहुत राक्षस जाकर छिप जाते थे, उत्पात करके ऋषि मुनि लोग के, राजा लोग के साथ उत्पात बहुत किया करते थे। और जब सब लोग मारने के लिए दौड़ते थे तो सारे राक्षस जाकर समुद्र में छिप जाते थे। और जब समुद्र में छिप जाते थे तथा समुद्र
अब समुद्र में कहाँ खोजे, कैसे मिले कि राक्षसों को कोई वध कर पाए। तब जा कर के सभी देवता, राजा महाराजा अगस्त मुनि से प्रार्थना किए कि हे अगस्त जी, बहुत सारे राक्षस समुद्र में छिप जाते हैं और जब उनके मौका मिलता है तो निकल करके उत्पात करने लगते हैं। आप इन्हें कोई उपाय करें कि ताकि बाहर आ जाए कि ये मर जाए सारे, तो हम लोग चैन के सुकून को सांस लेंगे। अगस्त मुनि बोले कि ठीक है। तब अब हो गया जोहा लगा से नहीं, तब क्या किए कि वो सारा समुद्र को अगस्त मुनि सोख लिए। उतना अथाह समुद्र अगस्त मुनि सोख गए। जब सोख गए तो राक्षस सब बाहर आ गए। तो वही सुनैना माता को सखी समझा रही हैं कि कहाँ छोटा सा अगस्त मुनि, कहाँ अथाह समुद्र, लेकिन अगस्त मुनि समुद्र को सोख गए। तो आप छोटेपन पर मत जाइए हे रानी, ये छोटा सा राम जरूर है, शायद धनुष तोड़ दे। आप ये इतना व्याकुल मत होइए, सब देखते रहिए विधाता क्या लिख रहे हैं। उनकी लेखनी को होनी को किसी को पता नहीं चलता है। मंत्र परम लघु जासु बसा, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश सार्व। कहते हैं कि जैसे कि जिसके मंत्र एक छोटा सा होता है, छोटा सा मंत्र होता है, लेकिन वो मंत्र का महत्व इतना होता है, इतना मंत्र का महत्व होता है कि जिसको चाहे मंत्र पढ़ने से बस में हो जाता है, या जो चाहे वो कार्य कर देता है मंत्र। हाथी बहुत बड़ा है, लेकिन एक छोटा सा महावत होता है, अपने वो बड़ा सा हाथी को अंकुश में कर लेता है। तो हे रानी, आप राम जी को छोटा न समझिए, आप सब भगवान को मनाइए, विधाता को मनाइए। शायद राम जी धनुष तोड़े, सीता जी को वर यही लिखे होंगे। रानी समझती हैं, अपना देवता पितर मनाने लगती हैं। सीता जी उधर बहुत परेशान हो रही हैं। हम कथा को यहीं पर विराम करते हैं। आप सब जब भी मेरी कथा सुने तो पूरा सुनिएगा। जब पूरा आप सब कथा सुनेंगे तभी कथा को सार समझ में आएगा कि कहाँ से कथा शुरू है, कहाँ से होता है, कहाँ से समाप्त होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका कथा का सार का निचोड़ यही निकला कि छोटे बड़े पर आप मत जाइएगा, पहले अपना कर्म कीजिए। जो होने का होगा वो विधाता सबको देखते रहते हैं और कर देते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। बस अपना कर्म करना चाहिए। कर्म ये हमेशा श्री कृष्ण भगवान कहा करते हैं कि कर्म करिए, फल पाने की इच्छा मत कीजिए। वही प्रभु श्री राम जी इस समय समाज में कर रहे हैं। उनके पास न तो हर्ष है, न विषाद है, न अहंकार है, कुछ नहीं है। केवल मुनि जी के कहने पर उठकर खड़े हुए और धनुष तोड़ने के लिए चल दिए। तो वैसा ही गंभीर मनुष्य को होना चाहिए।